अभिरा की हालत देखकर आखिरकार अरमान ने उसे मायरा का सच बता ही दिया कि मायरा ही उनकी बेटी फूंकी है। यह सुनते ही अभिरा के होश उड़ जाते हैं। वह अवाक रह जाती है और कांपती आवाज में अरमान से पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सच में मायरा ही हमारी बेटी है? अरमान धीरे से सिर हिलाता है, हाँ अभिरा, मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ पल के लिए अभिरा जैसे किसी खौफनाक सपने में डूब जाती है। उसे याद आता है कि पिछले 7 सालों से वह हर रोज अपनी बेटी की याद में तड़पती रही, रोती रही, और अरमान सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। फिर अचानक गुस्से में तमतमाई हुई अभिरा अरमान के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसका कॉलर पकड़कर चीख पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? मेरे सबसे बड़े गुनहगार तुम हो, अरमान। तुमने मुझे मेरी ही बेटी से दूर रखा। भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरमान यह सब सुनकर टूट जाता है। वह खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, हाँ अभिरा, मैं गुनहगार हूँ। जो सजा देना चाहो, दो। बस मेरी एक विनती है, मुझे मेरी बेटी से जुदा मत करना। मैं डरता था कि अगर तुमको सच्चाई बता दूंगा तो तुम मायरा को लेकर चली जाओगी और मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैंने सिर्फ अपने डर में यह गलती की। अब अभिरा के सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ उसका टूटा दिल है, जिसने अरमान को कभी माफ नहीं किया, और दूसरी तरफ उसकी प्यारी बेटी मायरा है, जिससे वह अब और दूर नहीं रह सकती। अब सवाल यह है, क्या अभिरा अरमान को कभी माफ कर पाएगी? क्या मायरा अभिरा को अपनी मां के रूप में स्वीकार करेगी? और क्या वही मायरा अभिरा और अरमान को दोबारा एक करने का जरिया बनेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।